दोस्तों नमस्कार। आज रात को जो कयामत की रात होनी थी, अच्छी खबर आई है। ईरान ने 10 शर्तें रखी और मजबूरी में ट्रंप साहब को माननी पड़ी। आज जो डेवलपमेंट है वो आने वाले सालों में अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति पर उसका कितना असर पड़ेगा ये तो हम देखेंगे ही, लेकिन इस समय जो स्थिति है उसमें ईरान का पलड़ा कितना भारी है और ये लड़ाई किस दिशा में जारी थी ये भी आपको समझ में आ जाएगा। इसलिए दोस्तों आज हम चर्चा करेंगे कि ये 10 शर्तें क्या थी, ईरान ने क्या कहा और उसके बाद ट्रंप साहब ने क्या कहा, ताकि पूरी बात सही कॉन्टेक्स्ट में हम लोग समझ सकें। अगर मैं ये कह रहा हूं कि 10 शर्तें थी ईरान की तरफ से और ये इंपॉर्टेंट थी क्योंकि अगर ये 10 शर्तें नहीं होती तो जैसे पिछली बार अगर आपको याद होगा मैंने एक वीडियो बनाया था कि ट्रंप साहब ने 15 शर्तें रखी। वो 15 शर्तें किसी भी स्वाभिमानी देश के लिए मानना उचित नहीं था, इसीलिए उसका टाइटल मैंने दिया था कि ये समझौता है या आत्मसमर्पण की बात कर रहे हैं। जिसने भी वो 15 शर्तें रखी थी वो इलॉजिकल थी, कोई भी सभ्य समाज उनको नहीं मानेगा। लेकिन अब जो शर्तें रखी हैं ईरान ने वो प्रैक्टिकल है, लॉजिकल है। ये बात भी सही है कि इससे ट्रंप साहब का ईगो भी हर्ट होगा, इसीलिए इसका आउटकम क्या निकलेगा 2 हफ्ते बाद वो एक अलग बात है, लेकिन ये 10 शर्तें क्या हैं इनको समझना जरूरी है। तो जो हम बात कर रहे हैं उसका बेसिक अटेम्प्ट ये था कि अगर आपको लड़ाई रोकनी है तो आपको जो हमारे ऊपर सैंक्शंस लगाए हुए हैं, प्रतिबंध लगाए हैं, उनको हटाना होगा। और जो एरिया में मिडिल ईस्ट के अंदर जो पावर इम्बैलेंस था, अमेरिका जीसीसी कंट्रीज के साथ था और ईरान पे लगातार सैंक्शंस लग रहे थे, अब इस परिस्थिति को बदलना होगा। मुझे लगता है ये तीनों बातें लॉजिकल हैं, इसीलिए जो ईरान का स्टेटमेंट था उसको समझना बहुत जरूरी है। ये ईरान के विदेश मंत्री की तरफ से स्टेटमेंट है। अगर हम देखें यहाँ पे सैयद अब्बास अगाची, मिनिस्टर ऑफ फॉरेन अफेयर्स, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान, ये उनकी तरफ से प्रपोजल है और जो इन्होंने कहा है वो इंटरेस्टिंग है। ऑन बिहाफ ऑफ द इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान, I express gratitude and appreciation for my dear brothers, Prime Minister of Pakistan Sharif and Field Marshal Munir, for their tireless effort to end the war in the region. तो credit goes to Pakistan, ये बात बहुत क्लियर हुई है। In response to the brotherly request of Sharif in his tweet and considering the request by the US for negotiation based on 15-point proposal as well as announcement by Potts about acceptance of the general framework of Iran's 10-point proposal, 15 पॉइंट का नाम जरूर दिया है कि उनकी तरफ से 15 आया था, तो ट्रंप के ईगो को उन्होंने थोड़ा सा मसाज किया। फ्रेमवर्क ऑफ Iran's 10-point proposal as a basis for negotiation, I hereby declare on behalf of the Iran's Supreme National Security Council कि आपके 15 प्रपोजल हमें मिले थे, लेकिन हमने जो आपको 10 प्रपोजल दिए हैं अबाउट द एक्सेप्टेंस ऑफ जनरल फ्रेमवर्क। अब प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा है कि हमें यह फ्रेमवर्क मंजूर है, ये कहीं नहीं कहा है कि 15 आप मानोगे तब। ईरान के जो 10 पॉइंट प्रपोजल हैं अगर वो मंजूर हैं तो ट्रंप साहब ने जो एक्सेप्ट किया है, इसीलिए ईरान ने क्या कहा है, if attacks against Iran are halted, our powerful armed forces will cease their defensive operation. If attack against Iran are halted, मतलब पहले अमेरिका और इजराइल को हमले रोकने होंगे, वन साइडेड नहीं है। अगर आप हमारे खिलाफ हमले रोक रहे हो तब हम अपनी तरफ से रिटेलिएट नहीं करेंगे, क्योंकि हम तो जो सीज फायर होगा वो हमारी तरफ से डिफेंसिव ऑपरेशन है। For the period of 2 weeks, safe passage through the Strait of Hormuz will be possible. 2 हफ्ते के लिए हम हॉर्मुज का रास्ता खोलेंगे, किस शर्त पे? Via coordination with
Iran's armed forces and with due consideration of technical limitations. Due consideration of technical limitations. अब जो भी वहां पे स्थितियां होंगी उसको ध्यान में रखते हुए ईरान से कोऑर्डिनेट करते हुए बहुत क्लियरली कहा गया है, कोऑर्डिनेशन विद ईरान आर्म्ड फोर्सेस। ऐसा नहीं मनमर्जी करके कि आप कोई भी आ रहा है कोई भी जा रहा है, आप कल को हथियार लेके वापस पहुंच जाओ जहाज में भर भर के, वो अलाउ नहीं करेंगे वो। इसीलिए बहुत क्लियर कंडीशन है, जब ये कंडीशन मानी गई उसके बाद सीज फायर हुआ। अब हुआ क्या है, अब ये 10 कंडीशंस क्या थी, पहले हम इसको देखते हैं और फिर हम चर्चा करेंगे कि ट्रंप साहब ने क्या कहा, ट्रंप का ट्वीट क्या कहता है, इसको हम देखेंगे। तो पूरी स्थिति में आपके सामने रखने वाला हूं। A clear, up-to-date summary of Iran's 10-point proposal, the peace plan Tehran has put forward in the ongoing conflict with US and Israel, demanding an end to the attack and sanctions are core aim क्या है उसका, permanent settlement to the end the war and regional hostility with conditions it sees as essential for lasting peace। अगर आपको परमानेंट यहाँ पे हॉस्टिलिटी खत्म करनी है तो जो हमारी कंडीशंस हैं उनको आपको मानना होगा। एंड दीज आर द की एलिमेंट्स वाइडली रिपोर्टेड। नोट दैट द फुल ऑफिशियल टेक्स्ट हैज नॉट बीन पब्लिकली पब्लिश्ड इन डिटेल, लेकिन जो 10 शर्तें आई हैं वो क्या है वो आपके सामने मैं रख रहा हूं। पहला, परमानेंट एंड टू वॉर। ईरान इंसिस्ट ऑन ए डेफिनेटिव हॉल्ट एंड हॉस्टिलिटी, नॉट जस्ट ए टेम्परेरी सीज फायर। आप पूर्ण रूप से युद्ध विराम करेंगे, ऐसा नहीं कि हर 6 महीने बाद आप हम पे आक्रमण करेंगे। पहली कंडीशन आपको ये माननी पड़ेगी। दूसरा, एंड टू अटैक्स ऑन ईरान, गारंटी दैट यूएस एंड इजराइल विल स्टॉप मिलिट्री अटैक ऑन ईरानियन टेरिटरी। पहले इस बात को मानिए कि आप हमले रोकेंगे। अगर आप हमले रोकते हैं तो हम आगे की बात करेंगे, अगर आपकी तरफ से जारी रहा तो फिर मुश्किल हो जाएगी। End regional conflict. A call for ending conflict in Iraq, Iran, Yemen and other fronts tied to the broader regional tension. जितने भी हमारे साथी हैं आप उन पे लगातार आक्रमण कर रहे हैं, वो भी रोकना होगा अगर वो मंजूर है, क्योंकि इससे पूरे क्षेत्र में अशांति रहती है। अगर वो मंजूर है तो हम आगे की बात करेंगे। ये बात भी ईरान ने रखी है। लिफ्ट ऑल सैंक्शंस, complete removal of US sanctions and related economic restrictions on Iran। आपको सारे restrictions जो हैं वो हटाने होंगे, ये बात भी बहुत क्लियरली उन्होंने रखी है। रिलीज ऑफ फ्रोजन एसेट्स, जितने हमारे एसेट्स आपने पूरी दुनिया में कब्जाए हुए हैं, ईरानियन फंड्स एंड एसेट्स हेल्ड अब्रॉड स्पेशली बाय यूएस, उन सबको आपको रिलीज करना होगा। रीओपनिंग द स्टेट ऑफ हॉर्मुज, पहले हमारी सारी शर्तें मानते हो तब नंबर आता है हॉर्मुज का। वो क्या बोलते हैं, ईरान एग्रीज टू रीओपन दिस वाइटल शिपिंग रूट बट proposes a fee reportedly $2 million per vessel to ensure safe passage and fund reconstruction। आपने हमारे यहाँ इतनी बर्बादी करी, हमें उसका रिकंस्ट्रक्शन करना है, पैसा तो चाहिए, आप दोगे, नहीं तो हमको फीस लगानी होगी। ये एक बहुत इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है जो आज से पहले नहीं था। अगर ऐसा होता है तो 120 जहाज ऑन एन एवरेज वहां से निकलते हैं, 120 इंटू 240 मिलियन डॉलर पर डे ईरान की इनकम होगी। अब आप सोचिए कि ईरान कितनी तेजी से आर्थिक रूप से बदलाव करेगा, इस बात को समझना होगा। प्रोटोकॉल फॉर सेफ नेविगेशन, establish clear rules to guarantee freedom and security of navigation through the Strait of Hormuz। यहाँ पे हम पूरे एक फ्रेमवर्क बनाएंगे ताकि आने जाने का जो बाधा है उसको हम खत्म करें। Compensation or reconstruction, either compensation or funding for rebuilding infrastructure damaged by the war, Iran suggests using revenues from state fee for this purpose। या तो आप पैसा दीजिए रिकंस्ट्रक्शन का, अरबों डॉलर जो आपने हमारे यहाँ नुकसान किया है, पुल तोड़े हैं, बिल्डिंगें तोड़ी हैं, हॉस्पिटल तोड़े हैं, स्कूल तोड़े हैं, सारा पैसा भरिए। और अगर आप कहते हैं हम नहीं भरेंगे
तो हम फिर $2 मिलियन फीस लगाएंगे हर जहाज पे। अब आप सोच लो आपको क्या करना है। ये भी मजबूरी ट्रंप साहब की हो गई। न्यूक्लियर वेपन एश्योरेंस, a pledge according to some summaries that Iran will not pursue nuclear weapon aimed at reducing one of the Washington's major security concern। और तो ईरान की तरफ से पहले ही कह दिया गया था, अयतुल्ला ने कह दिया था कि ईरान के लिए न्यूक्लियर वेपन नहीं है, हम इसको नहीं बनाएंगे। ये बात तो पहले दिन से है, इसमें नई कंडीशन कुछ नहीं है, लेकिन अमेरिका के दिमाग में फितूर था, वो नहीं मानने को तैयार थे। अगर ये सब शर्तें होती हैं तब इमीडिएटली सीज फायर अपॉन एग्रीमेंट एंड इमीडिएट सीज फायर ऑफ हॉस्टिलिटी ऑफ ऑल फ्रंट्स वंस दीज कंडीशंस आर एक्सेप्टेड। अगर ऊपर की बातें आप मान के हमारे साथ बातचीत करने को तैयार हो तो हम सीज फायर की बात कर सकते हैं। ये कंडीशन रखी है ईरान ने। अब ट्रंप साहब ने अपने ट्रुथ सोशल पे क्या बोला है, हम जरा उसको भी समझ लेते हैं। Based on conversation with Prime Minister Shehbaz Sharif and Field Marshal Munir of Pakistan, and wherein they requested that I hold off the destructive forces being sent tonight to Iran and subject to the Islamic Republic of Iran agreeing to the complete, immediate and safe opening of the Strait of Hormuz। ट्रंप साहब कभी भी सीधी बात नहीं करते, कभी भी अपनी टांग ऊपर रखने के लिए शब्दों के साथ जैसे कहा था ना, छेड़खानी कर रहे हैं, सच नहीं बोल रहे हैं, वो उनकी आदत नहीं है सच बोलना। आई एग्री टू सस्पेंड द बॉम्बिंग एंड अटैक ऑफ ईरान फॉर ए पीरियड ऑफ 2 वीक्स। आई एग्री करना पड़ा, क्यों? उनके पास आज हथियार नहीं है, एयर डिफेंस काम नहीं कर रहा है। उन्होंने अभी एक वेंचर किया, एक आदमी को जब निकालने गए अपने पायलट को, तो कितना नुकसान हुआ। अब उनको बात समझ में आ गई है कि ग्राउंड ऑपरेशंस इतने आसान नहीं है जितना लग रहे थे। ये उन्होंने एक ट्रायल लिया था, बहुत मुश्किल हो गई। दिस विल बी ए डबल साइडेड सीज फायर, मतलब हम भी नहीं करेंगे, वो भी नहीं करेंगे। ये एग्री टू दैट। द रीजन फॉर डूइंग सो इज दैट वी हैव ऑलरेडी मेट एंड एक्सीडेड ऑल मिलिट्री ऑब्जेक्टिव्स। हमारे सारे मिलिट्री ऑब्जेक्टिव पूरे हो गए। क्या ऑब्जेक्टिव थे पता नहीं, लेकिन बार बार वो कह रहे हैं साहब हमारे मिलिट्री ऑब्जेक्टिव पूरे हो गए। जो वो गिनवाते हैं, हमने पूरी एयरफोर्स तबाह कर दी, पूरी नेवी तबाह कर दी, हमने सब कुछ तबाह कर दिया, एयर डिफेंस तबाह कर दिया। अगर एयर डिफेंस तबाह हुआ था तो फिर F-15 कैसे गिरा, जिसके बाद 4 और उनके जो एयरक्राफ्ट थे वो गिरे। उसके बाद अब ईरान के पास जो एयरफोर्स थी वो तो है ही 30 साल पुरानी, उनको तो किसी ने 30 साल में हथियार दिए ही। नेवी की जहां तक बात है, उनकी जो मेन ताकत है वो तो स्पीड बोट्स हैं और सबमरीन्स हैं, उनका कुछ हुआ नहीं। तो ये स्थिति अभी बहुत क्लियर है। एंड आर वेरी फार अलोंग विद द डेफिनेटिव एग्रीमेंट कंसर्निंग लॉन्ग टर्म पीस विद ईरान एंड पीस इन द मिडल ईस्ट। अब हमारे पास एक फ्रेमवर्क है जिस पे हम काम करेंगे। We received 10-point proposal from Iran and believe it is workable basis on which to negotiate. Almost all of the various points of past contentions have been agreed to between US and Iran, but a 2-week period will allow the agreement to be finalized and consummate. On behalf of the USA of America, the President and also representing the countries of Middle East, it is an honor to have this long-term problem close to solution. इस बात को भी उन्होंने बहुत क्लियरली बोल दिया कि साहब ये सारी चीजें जो हैं अब हमें मंजूर हैं जो ईरान ने कही है। अब इंटरेस्टिंग पार्ट देख लीजिए कि ये सब चीजें हम जो कह रहे थे अब उसमें, और मैं मिडिल ईस्ट के जो मेरे दोस्त हैं उनके बिहाफ पे भी ये साइन कर रहा। It is an honor to have the long-term problem close to resolution. Thank you for your attention on this matter, President Trump. ये जो भाषा है इससे आपको पता लगता है ये ट्रंप की भाषा नहीं है, ये कॉम्प्रोमाइज्ड लैंग्वेज है। क्योंकि जिस तरह की भाषा ट्रंप इस्तेमाल करते हैं उसमें इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल, थैंक यू, प्लीज, ये उनकी भाषा नहीं है। वो जिस तरह से अपने ट्वीट्स में भी गाली गलौज करते हैं वो हमने देखा है। अब इंपॉर्टेंट कॉन्टेक्स्ट क्या है इसको समझ लेते हैं। पहली बात, पाकिस्तान एज ए मीडिएटर एस्टैब्लिश्ड इटसेल्फ ऑन ए ग्लोबल स्टेज। ये पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट है।
described by state media as rejecting a simple ceasefire in favor of comprehensive peace settlement. ये बात बहुत क्लियर है, ईरान ने पूरी तरह से अमेरिका की हर बात को रिजेक्ट कर दिया था सीजफायर के लिए। इसका मतलब ईरान तैयार है लंबी लड़ाई के लिए। ये बात भी ट्रंप को समझ में आ गई। इसके अलावा ट्रंप ने जो कहा has characterized the proposal on a basis of negotiation but also called it a not good enough, especially regarding sanctions and security guarantee. अब ट्रंप साहब ने मान तो लिए इस बात को, लेकिन जो भाषा है वो है कि दुखी मन से माना है। और अब वो पब्लिक स्टेटमेंट में ये कह रहे हैं कि मैंने तो टाइम बिंग पीस के लिए किया है ताकि ईरान बर्बाद नहीं हो, लेकिन आई एम नॉट हैप्पी। तो कहीं ना कहीं ये चीज खटकेगी और आने वाले दिनों में इस बात को लेकर काफी बड़ा इश्यू बन सकता है। मीनवाइल, टेम्परेरी 2 week ceasefire has been agreed to by the US with talks to follow that may incorporate elements of these 10-point framework. अब जो भी बात होगी वो इन 10 शर्तों के आसपास चलेंगी। पॉइंट ये आता है कि विल देयर बी ए लास्टिंग पीस, सबसे इंपॉर्टेंट सवाल ये। अभी तो मान लेंगे, फिर क्या होगा? क्योंकि इजराइल क्या आराम से बैठेगा? क्या मिडल ईस्ट के देश बढ़ती हुई ईरान की ताकत को एक्सेप्ट करेंगे? ये जीसीसी के लिए बड़ा टेंशन हो गया। आने वाले दिनों में डेवलपमेंट्स बहुत तेजी से हों, देखते हैं क्या होगा। तो मैंने आपको लगातार हर डेवलपमेंट का डिटेल्ड एनालिसिस किया। इन 10 पॉइंट जो थे एग्रीमेंट के, मैं इसका डिटेल्ड एनालिसिस करूंगा कि प्लस माइनसेस इसमें क्या हो सकते हैं और आउटकम पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है। इसीलिए इस वीडियो को आप शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि लगातार आपके पास डेवलपमेंट्स आते रहें। और आपके क्या विचार, क्या ट्रंप साहब झुक रहे हैं? क्या ट्रंप साहब का ईगो हर्ट हो रहा है, या ईरान की ताकत के आगे ट्रंप और इजराइल दोनों को झुकना पड़ा? इससे यूक्रेन पे क्या असर पड़ेगा, इससे अंतरराष्ट्रीय कूटनीति पे क्या असर पड़ेगा, अभी बहुत कुछ होना बाकी है। इसीलिए इस चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि हम डिटेल में साइंटिफिक लॉजिक पे चर्चा करते रहें। अपना ध्यान रखिएगा। फिलहाल धन्यवाद।